वहीं वाराणसी से बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर पर विवाद। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज जिला जज की अदालत में कल भी सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं वो पूरी हो गई हैं। जिला कोर्ट में मामले की आज फिर सुनवाई होने वाली है। दोनों पक्षों में कल 125 मिनट तक बहस हुई थी। आज फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, उसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। आज फिर मुस्लिम पक्ष को मौका दिया जाएगा। कल 125 मिनट तक दोनों पक्षों की जिरह हुई है इस मामले को लेकर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर पर विवाद का ये पूरा मामला है, जिस पर लगातार सुनवाई की जा रही है। आज फिर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा करार दिया है। ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। आज फिर इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, उसके बाद हिंदू पक्ष ने काउंटर किया है। जमील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। जमील, आज फिर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। कल दोनों पक्षों के बीच 125 मिनट तक बताया जा रहा है कि जिरह चली है। क्या कुछ हुआ है कल? बिल्कुल, देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का जो मामला पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है और आज एक बार फिर लगातार डे वाइज डे इसकी तारीख पड़ रही है। और ऐसे में जिला अदालत के सामने तमाम जो दोनों वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता है वो अपनी बात रख रहे हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव वहां पर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग वहां मिला है, वहां पर त्रिशूल मिले हैं, वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो सनातन धर्म से साथ ही साथ उसके ताल्लुक रखते हैं। इसको लेकर उन्होंने अदालत के सामने बात रखी और अदालत के सामने उन्होंने ये भी बात कहा कि क्या ऐसा जगह भी हो सकता है जहां पर लोग नमाज पढ़े और उस नमाज पढ़ने के साथ उनकी संपत्ति हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उन संपत्ति का अगर उनके पास कोई लेखा जोखा है, उनके पास कोई कागजात है, तो अदालत के सामने अब तक उन्होंने क्यों नहीं पेश किया। ये तमाम बातें अदालत के सामने उन्होंने कहा। उन्होंने एक बात और कही कि 1937 में जो मुकदमा हुआ थे, उस मुकदमे में 15 हिंदुओं ने बाकायदा जिला अदालत के सामने उस वक्त भी बयान दिए थे और उसी बयान के हिसाब से ही मुकदमे को आगे बढ़ाया गया था। तो क्या उस बयान में 15 जो गवाही हुए थे वो भी ठुकरा दिया जाएगा, या भी उसे भी झुटला देंगे आप? इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बात रखी है। और आज काउंटर में जमील, क्योंकि एएसआई सर्वे की मांग भी हिंदू पक्ष की ओर से उठाई गई है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या उस पर भी बातचीत हुई है, कोई सुनवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए, वो 1937 में भी उस तरीके की बात उठी थी और आज एक बार फिर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता उठा सकते हैं। उनकी लगातार ये मांग है कि अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया, उस सर्वे रिपोर्ट में तमाम ऐसी चीजें हैं जो सनातन धर्म से साफ साफ जुड़ी दिख रही है। हालांकि अदालत में मामला है, हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे बार बार फुवारा कर रहा है। तो इस तरीके अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों को अदालत सुनने का काम करी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को इसीलिए ट्रांसफर किया गया था क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट में उस समय गए थे। उन्होंने कहा था कि 711 जो रूल है, वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत अगर देखा जाए तो इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए, यानी कि मेरिट लेवल नहीं है। लेकिन जिला अदालत बाकायदा दोनों पक्षों को सुनी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता लगातार 4 तारीख में अपनी मुकम्मल पूरी बात के 51 पॉइंटों पर उन्होंने बात रखी और अब हिंदू पक्ष अपनी बात जो अवशेष मिले उसके हिसाब से, यानी कि जो एविडेंस मिले उसके मुताबिक अपनी बात हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन दोनों रख रहे हैं। अब आज एक बार फिर से काउंटर के लिए जमील, इससे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से 51 बिंदुओं की अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिस पर हिंदू पक्ष ने काउंटर किया। आज फिर बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की जाएंगी, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम पक्ष जो आपत्तियां दर्ज करा रहा है उनमें कोई दम नहीं है। कितनी मजबूती के साथ मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो अपने दावे रख रहे हैं? देखिए, हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हरिशंकर जैन ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो अभी तक उन्होंने अदालत के सामने वो कागजात क्यों नहीं पेश किए। ये महत्वपूर्ण चीज है। और मुस्लिम पक्ष ये मानता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वहां पर मुस्लिमों का लगातार 6 सालों से लगातार वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में वो मुस्लिमों का जगह है, मुस्लिमों का मस्जिद है, मुस्लिमों का इबादतगाह है। लेकिन वर्शिप एक्ट की जब बात आती है तब वहां मुस्लिम एक बार फिर से अपनी मजबूती के साथ अदालत के सामने बात रखते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से बाद अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद को सिर्फ छोड़कर
बाकी जो मंदिर है, मस्जिद है, वो यथास्थिति बनी रहे, किसी तरीके से कोई मुकदमाबाजी न हो, इसको लेकर वो कानून 1991 में बनाए गए थे। और उसी कानून के जो 711 जो रूल है उसी के तहत ये कही गई थी। और मुस्लिम पक्ष का अधिवक्ता लगातार अभयनाथ यादव 51 पॉइंट जो 4 तारीख लगातार 4 तारीख जो पड़े थे, 4 तारीख में वो 51 पॉइंट मुकम्मल किए थे। और मुकम्मल करने के बाद काउंटर के लिए हरिशंकर जैन यानी कि वादी पक्ष का अधिवक्ता, हिंदू पक्ष का अधिवक्ता, उनको मौका दिया गया था। और उस मौके में उन्होंने तमाम जो एविडेंस मिले, जो 2 दिन के सर्वे हुए थे, उस जमील, लेकिन जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया जा रहा है उसमें यह भी कहा गया है कि 100 साल से जो पुरानी इमारत है वो सरकारी धरोहर मानी जाएगी, उसमें ये मस्जिद नहीं आती है। और इसीलिए हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जो उनकी दलील है ये बेहद ज्यादा कमजोर है और कोई उनके पास दलील है नहीं। देखिए, बिल्कुल हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि वर्शिप एक्ट को अगर हटा दिया जाए तो मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऐसी मजबूत एविडेंस नहीं है जो अदालत के सामने रख सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष वही एविडेंस बना रहा है, वही वर्शिप एक्ट को लेकर अदालत के सामने अब तक बात रख रहा है। अदालत के सामने यही कह रहे हैं कि अगर वर्शिप एक्ट है बना था तो उस कानून के तहत इस मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए, यानी कि इस मुकदमे की प्रचलितता नहीं है, इसको लेकर अदालत के सामने रख। लेकिन हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार है हमारा कि हमारे जहां पे अवशेष है, जहां पे हमारे जो आस्थाएं हैं उसको खोजने का हमारा पूरा अधिकार है। और हम खोजने के बाद अदालत के सामने अपनी बात रख सकते हैं। और अदालत में हम अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम जो साक्ष्य हैं उसे रखेंगे। बिल्कुल जमील, आज देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।